तो नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि हमारा बीपीएससी एईडीओ का जो क्लास चल रहा है, या बीपीएससी एईडीओ बोले या बिहार दरोगा मेंस का बोले, तो आपको पता है कि जितने भी मैं क्लास कराऊंगा वो आपके बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसको स्किप मत कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बोला है कथन 1 कि द्विनाम पद में पहला भाग जीव की जाति को, जाति नहीं बल्कि वंश को बताता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द्विनाम पद में दूसरा भाग जीव के वंश नहीं, दूसरा वाला जाति को होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से ये उल्टा है, ये और ये मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टे हो गए हैं, तो गलत हो गया। यानी आपका कथन दोनों गलत है। ठीक है, और ये पता है, मैंने बता दिया। घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको पता है उसको पाइसर डोमेस्टिकस कहते हैं। ठीक है, किसी जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। तो आर्क बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म बोला जाता है। आर्क बैक्टीरिया में जनन किस प्रकार का होता है? तो आर्क बैक्टीरिया में जनन असेक्सुअल होता है, अलैंगिक होता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था? तो यू बैक्टीरिया का नाम एहरे बर्ग ने दिया था। ठीक है, यू बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो यू बैक्टीरिया की खोज एंटनी लीवेनहॉक ने थी, एंटोनी लीवेनहॉक ने थी। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को बोला जाता है। ठीक है, फिर है कि जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ये कथन बोला है कि कथन विचार करें कि जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। जीवाणु में केंद्रिका भी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो बिल्कुल दोनों भी कथन सही है, तो आपका सी सही है। नील हरित शैवाल नॉन स्टेक एवं एनाबिना नाइट्रोजन को किस कोशिका द्वारा स्थिर करते हैं? तो वो करते हैं हेटेरोसिस्ट द्वारा। ठीक, सबसे विकसित प्रोटोजोआ प्राणी कौन सा है? तो पैरामीशियम है। अगला है कि नीचे दिए कथन पर विचार करें। कवक में हरित लवक उपस्थित होता है। कवक में नहीं बल्कि शैवाल में रहता है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी आपका ये कथन ये हो जाएगा, क्योंकि कथन एक गलत है और दूसरा सही है। कवक में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन व ऑयल के रूप में। कवक में जनन किस प्रकार होता है? तो जनन होता है लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक, तीनों प्रकार का हो जाता है। ठीक है, किनमें जाइलम एवं फ्लेम नहीं पाए जाते हैं? तो ए और बी दोनों में नहीं पाए जाते हैं। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा दोनों में जाइलम फ्लेम नहीं पाए जाते हैं। हाँ, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। किस समूह को वनस्पति सर्प या बोटेनिकल स्नेक बोला जाता है? तो टेरिडोफाइटा को। जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन व वसा के रूप में। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने किया था। सबसे छोटी ज्ञात पशु विषाणु किस रोग का होता है? तो खुरपका मुंहपका का। ठीक है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा पंडोरा वायरस होता है। ठीक है, फिर बोला है कि वायराइड की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ वायराइड वाज डन बाय द T.O. डेनर ने। डिसल्फर अपचय करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो है डिस्फोविब्रियो थे। डिसल्फर अपचय करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो डिसल्फोविब्रियो, बहुत ही डेंजर नाम है भाई, डिसल्फर अपचय। तो याद रखते हैं डिसल्फर और उस सेम नाम है। ठीक है, तो सेम मिल है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप उसका वाइब्स याद रखिएगा। क्लोरेला एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो क्लोरेला शैवाल से। ठीक है, किसे प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है? तो प्रारंभिक पादप ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। और देखिए, इसे प्रारंभिक पादप ब्रायोफाइटा को और इसको उभयचर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर बोला है कि प्रथम ऐसे प्राकृतिक विज्ञानी जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया, तो वो थे जॉन रे।
आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलियस लिनियस को कहा जाता है। ठीक, वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो वर्गीकरण का सही क्रम है, पहले है जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो ये है आपका वर्गीकरण का सही क्रम। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर ये पूछ लेता है मतलब कठिन सवालों के। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जंतु जगत के वर्गीकरण का प्रारंभिक स्तर क्या है? तो संघ है। प्रोटोजोआ निर्मित होते हैं केवल एक कोशिका से। ठीक, दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। पादप जगत और जंतु जगत नाम दिया था। किसने द्विनाम पद्धति की खोज की थी? तो कैरोलस लिनियस ने। तीन जगत वर्गीकरण किसने? तो हैकेल ने। ठीक, चार जगत कोपलैंड ने, और पांच जगत आपको पता है आर्यभट्ट व्हिटेकर ने। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा दे दिया है। दो को कैरोलस लिनियस, तीन को हैकेल, चार को कोपलैंड और पांच को व्हिटेकर। ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा व्हिटेकर ने कब? 1969। यह कभी एक बार पूछा हुआ है, सन पूछा था। ठीक है, वर्गीकरण में मुनेरा जगत को किसने जोड़ा था? तो कोपलैंड ने जोड़ा था। ठीक, और कोपलैंड क्या है? फोर्थ है। ठीक है, वर्गीकरण में कवक को पृथ्कर जगत दर्जा किसने दिया था? तो व्हिटेकर ने दिया था, पांचवा बोला था। ठीक है, वास्तविक जीवाणु किसे कहा जाता है? तो यू बैक्टीरिया को। नीले हरित सवाल को क्या कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो राइजोबियम है। अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु कौन है? तो स्यूडोमोनस है। कीड़वन द्वारा प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले जीव कौन है? तो स्ट्रेप्टोकोकस है। फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है? तो स्टेफिलोकोकस है। ठीक है, कोमल त्वचा वाले जीव किसे कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को। जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो विषाणु को। लाइकेन में सहजीवी संबंध किससे होता है? तो कवक और शैवाल से। प्राकृतिक प्रदूषण सूचक कौन है? तो लाइकेन होता है। अगर 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 प्राप्त किया जाता है, अगार अगार होता है। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है आपके जब लैब में इसका अगार का यूज होता है। तो ये लाल शैवाल से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं तो नॉन स्टॉप और एनाबेना। फिर है साबुनदाना प्राप्त किया जाता है तो साइकस से। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस। ये क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म क्या बोलते हैं? नग्न बीज। एंजियोस्पर्म में प्रजनन अंग का कार्य कौन करता है? तो पुष्प करता है। जंगलों का पिता किसे कहा जाता है? तो सिकोया जैन। नोट संभवतः सिकोया वृक्ष के संदर्भ में। ठीक है, अर्थपोडा संघ के बाद जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का है। इनमें से किसे जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है? जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की, तो माइकोप्लाज्मा को। विनाइट्री, ये नया क्वेश्चन होगा, आपको पता है। विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन होते हैं? तो थायोबैसिलस एवं माइक्रोकोकस। ठीक है, विसल्फीकरण यानी डिसल्फ्यूरिफिकेशन करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो डिसल्फो विब्रियो होते हैं। डिसल्फो विब्रियो, विसल्फीकरण, डिसल्फो विब्रियो। किस द्वैत पादप के नाम से जाना जाता है? किसे द्वैत पादप के नाम से जाना जाता है? तो लाइकेन को। लाइकेन को किसके नाम से? द्वैत पादप के नाम से जाना जाता है। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म बोला जाता है। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म। फिर बोला है कि ज्वर के उपचार में किस लाइकेन का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? क्लेडोनिया होता है। क्लेडोनिया। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट। यहाँ पे देख लीजिए नोट, बर्फ पर उगने वाले, देखिए ये क्रिप्टोफाइट है लेकिन क्रायोफाइट्स बोलते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हुआ है। क्रायोफाइट्स होते हैं
ठीक है। फिर बोला है चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो लिथोफाइट बोलते हैं। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है, तो अल्वा को। क्लोरलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है, तो क्लोरेला से। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो साइकस को। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, तो मछली नहीं है आपको रोहू तो आप सब कोई खाते होंगे। क्रेफिश, यह क्या है, एक क्रेस्टेशियन होता है, यह मछली नहीं होता है। समुद्री घोड़ा भी मछली होता है, कुत्ता मछली वाला भी, डॉग फिश भी मछली होता है, ठीक है। लेकिन स्टार फिश भी मछली नहीं होता है। तो ये है, और आपका ये एक कभी कभी आ जाता है, याद रखिएगा। ये बल का होता है mv², जब इस तरह का दिया हो कुछ, तो ये mv² बट्टा r², आर त्रिज्या हो गया, m आपका द्रव्यमान होता है, ठीक, मास, और भी आपका वेग, किस वेग से करता है, ठीक है। और बल कितना, तो ये आप लोग सूत्र याद रखेगा। कभी कभी ये अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ दे तो चलिए हम लोग का ये 4th क्लास भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग 5th क्लास का देखेंगे। और 5th क्लास में हमारा कौन सा है, गति देखेंगे, क्योंकि आपको पता है गति से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। कम से कम एक तो जरूर क्वेश्चन आता है, अगर आप बिहार के किसी एग्जाम में देने जाते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रीच बढ़े, तो हम लोग कुछ आगे अच्छा क्लास कर सकें, मतलब और भी इसमें हम अपना मोटिवेशन दिखा सकें, मोटिवेट हो सकें। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, थैंक यू।